हे एवरीवन, वेलकम टू स्काइलर। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका माइंड वर्क कैसे करता है? क्यों कुछ चीज़ें इनसिग्निफिकेंट होकर भी इतनी फियरफुल लगती हैं? और क्यों कुछ लोगों का माइंड पॉजिटिव सिचुएशन में भी नेगेटिवली एक्ट करता है? और क्या ऐसी टेक्निक्स या प्रैक्टिसेस हैं जिसकी हेल्प से इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जा सकता है? सो टुडे आई हैव प्रिपेयर्ड द समरी ऑफ द बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, विच इज़ रिटन बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी, which is also a renowned book of all time। इस बुक में ऑथर ने हमारे माइंड के बारे में डीप में डिस्कस किया है, स्पेशली सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड दो अलग माइंड नहीं, रेदर हमारे माइंड के दो लेवल हैं। फर्स्ट वन इज़ द कॉन्शियस और रैशनल लेवल एंड द सेकेंड वन इज़ द सबकॉन्शियस और इरेशनल लेवल। कॉन्शियस माइंड एक रीजनिंग माइंड की तरह होता है जो चूज़ करता है। योर बुक्स, योर होम, योर पार्टनर इन लाइफ, ये सारे डिसीजंस आप कॉन्शियस माइंड की हेल्प से ही लेते हो। वेयर एज हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो चीज़ें एक्सेप्ट करता है जो हम कॉन्शियसली बिलीव करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन कॉन्शियसली एज्यूम कर चुका है तो उस थॉट को बिना क्वेश्चन के हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है और ट्रू मानता है। जो भी आप सोचते हो वो सारे थॉट्स आपके कॉन्शियस माइंड के थ्रू फॉर्म होते हैं। अगर एक पर्सन सेम थिंकिंग बार बार डेवलप करता है और जो चीज़ें हैबिचुअली थिंक करता है वो स्टोर होते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। इट मीन्स सारे थॉट्स, वेदर इट इज़ पॉजिटिव, निगेटिव, फियरफुल और आइडियलेस, एवरीथिंग स्टोर होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। ऑथर का मानना है हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल बनाने के लिए, जो कि अनडाउटली एक पावरफुल टूल भी है, उसके लिए नेसेसरी है कुछ सिंपल टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस जो कि इस बुक में मेंशन है, जिसकी हेल्प से आप नेसेसरी नॉलेज गेन कर सकते हो और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो। हर पर्सन अपने लाइफ में गुड हेल्थ, हैप्पीनेस, सिक्योरिटी, पीस ऑफ माइंड एंड ट्रू एक्सप्रेशन चाहता है, पर हम में से कितने लोग होंगे जिन्हें ये सब कुछ मिल चुका है? ऑथर का मानना है डिज़ायर का होना अच्छा है, पर हर पर्सन जो वो चाहता है उसे नहीं मिलता। उसका रीज़न है अपने माइंड को सही वे में डायरेक्ट या गाइड ना कर पाना। ऑथर ने अपने लाइफ के एक इंसिडेंट को शेयर करते हुए इस बुक में बताया है कि जब वो खुद भी मैलिग्नेंसी जैसे डिजीज़ से परेशान थे, उस वक्त हीलिंग प्रोसेस में उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उनकी काफ़ी हेल्प की। ऑथर अपने माइंड को कन्विंस करते और ऑटो सजेशन का भी यूज़ करते थे। इस बुक में लॉ ऑफ बिलीव, विजुअलाइजेशन, द अफर्मेटिव मेथड, द थैंक यू टेक्निक, द डिक्री मेथड, द स्लीपिंग टेक्निक जैसी बहुत सी इंटरेस्टिंग टेक्निक्स मैंशनड हैं। हमारे एक्सटर्नल एक्शंस मोस्टली हमारे इंटरनल एक्शंस का ही रिजल्ट होते हैं। जैसा एक पर्सन इंटरनल बिलीफ डेवलप करता है वैसे ही आउटर ग्रोथ उसे मिलती है। हमारी ट्रू थिंकिंग कभी फियरफुल नहीं होती। एक पर्सन के हर रॉन्ग डिसीजन एंड फेल्योर के पीछे सबसे बड़ा रोल होता है फियर का। फियर को हटाने के लिए हमें चीज़ों को एग्जामिन करना चाहिए और इररेलेवेंट थॉट्स से कभी फियरफुल नहीं होना चाहिए। ये बुक हमें ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस बताती है जिसकी हेल्प से एक पर्सन अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रू वे में गाइड करके लाइफ में काफ़ी चेंजेस एक्सपीरियंस कर सकता है। एज ऑथर सेड, द सबकॉन्शियस माइंड इज़ द आर्किटेक्ट एंड बिल्डर ऑफ द बॉडी। इट कंट्रोल्स ऑल योर वाइटल फंक्शंस। इवन जब हम रात में सोते हैं उस टाइम भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड फंक्शन कर रहा होता है। इसलिए ये बुक हमें बताती है हमें अपने माइंड में हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन देना चाहिए। ये ट्रू है कि हर पर्सन अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता है और सबकी स्ट्रगल डिफरेंट भी है। सो ये बुक बताती है कि कैसे एक पर्सन वर्स्ट फेस को भी बेस्ट बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। ऑथर ने डिफरेंट एग्जाम्पल से कई सारे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स इस बुक में शेयर किया है जिससे कई लोगों की लाइफ चेंज कर दी। सो इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई दिस बुक, you must give it a chance. This is truly filled with amazing reality of our mind. That's it for now. My favorite quotation from this book is, "What you are seeking is also seeking you." If you found this video interesting and informative, then hit the like button and don't forget to subscribe my channel so that you can get notification every time I upload a new video. Share with your friends and family. Happy learning!